हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉन बुक के फिजिक्स की और उसके हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया है इकाई। जिन लोगों के पास भी क्रॉन बुक नहीं है वो निश्चिंत हो जाएं। आपको आज से जो है आपके इस चैनल पे 3 वीडियोस आपको क्रॉन के मिलेंगे। सुबह में फिजिक्स का, दोपहर में बायोलॉजी का और इवनिंग में केमिस्ट्री का। पर डे 3 टॉपिक आपको मिलने वाला है, जो कि आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आप इस वीडियोस को देखिए और क्रॉन बुक की जो गुण है उसको आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, आप लोगों ने अभी तक जितने भी बुक पढ़े हैं, या आपने स्पीडी पढ़ा है, ठीक है, या आपने लूसेंट पढ़ा है, ठीक है, लेकिन क्रॉन बुक को जब आप एक बार स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपको उसमें नहीं था। देखिए, क्रॉन बुक से पढ़ने से आप जो है सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि क्रॉन बुक में सभी सवालों को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। क्रॉन बुक में वैसे सवालों को सम्मिलित किया गया है जो आपके स्पीडी में और लूसेंट में नहीं है। वैसे सवाल जो छूट जाते हैं उसे हम लोग क्रॉन बुक में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर होगा। सबसे पहला सवाल कि प्रकाश वर्ष होता है क्या, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, प्रकाश द्वारा वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ना, ये वाला जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर हम लोग किसके लिए मापते हैं, वोल्टेज के लिए है, या विद्युत धारा है, या प्रतिरोध है, या फिर पावर है। तो हम लोग जो मापते हैं एम्पियर, वो विद्युत धारा के लिए मापते हैं। किसके लिए मापते हैं, विद्युत धारा के लिए मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। कितना होता है, एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या है, ठीक है। तो शक्ति का जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो इसका शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो क्या करती है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन के ह्रास को कहते हैं। मेगावाट में जो हम बिजली मापते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा मापा जाता है। तो मेगावाट जब मापते हैं हम लोग तो उस समय क्या होता है, बिजली उत्पादन होती है, उसे ही हम लोग मेगावाट में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो आप लोगों ने स्पीडी में याद किया होगा 0.001 मिलीमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, तो आप जो एक के नीचे जो 1000 पे 3 जीरो होगा उसे ही हम लोग टिक आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है किसका, आपको बताना है। तो पास्कल जो इकाई है वो किसका है, दाब का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या है आपको बताना है। तो बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। बल का क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। अब आपको बताना है, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वाट है। तो ये जो वाट है ये शक्ति की इकाई है, इसलिए ये उष्मा की इकाई बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, हम लोग इसमें सही उत्तर का चयन किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको ऊपर वाला आता है तो आप ऊपर से लेंगे, नीचे वाला आता है तो नीचे से लेंगे, ठीक है। तो त्वरण, त्वरण को हम लोग किस में मापते हैं। मान लीजिए कि त्वरण आपको हार्ड लग रहा है, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का, ये जो पर सेकंड ये सब रहता है, न्यूटन सेकंड जो रहता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो आप अगर त्वरण को अगर आपको नहीं आता तो बल का तो आता है, बल का न्यूटन मिला दीजिए। बल का मिला दिए 3 से। कार्य क्या, तो आपको पता है जूल होता है, तो इसको भी मिला दीजिए। तो 3 1 आ गया ऑप्शन में, 3 1 आ गया। तो आप क्या कीजिए, 3 1 को ढूंढिए, यहाँ पे जाइए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे 3 1 को ढूंढिए। 3 1 कहाँ आ रहा है, देखिए 3 1 आ रहा है ना, 3 1 लगातार आ गया। चलिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपको जल्दीबाजी में आपको आंसर मारना है, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि सबको आप कन्फर्म करेंगे, ठीक है ना। 2 3 अगर मिल गया काफ़ी है। अगला सवाल है हमारा, एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है, माइक्रोन जो होता है उसकी लंबाई को प्रदर्शित करेगा कौन। तो एक माइक्रोन की लंबाई को प्रदर्शित करेगा 10⁻⁻⁴। कौन करेगा, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका जूल। ऑप्शन नंबर ए।
तेल का एक बैरल निम्न में से किसको प्रदर्शित करेगा? तो तेल के एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, कार्य जूल बिल्कुल सही है, बल न्यूटन सही है, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन ये गलत है। ठीक है, दाब का हम लोग पास्कल में करते हैं, ये डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य किसके बराबर होगा? तो जब भी देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो 1 kg का दाब पड़ता है तो उसको हम लोग 1 बार कहते हैं। ठीक है, 1 बार, तो 1.0 का मतलब भी वही हुआ। ठीक है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष में हम लोग क्या मापते हैं बताइए? तो प्रकाश वर्ष में हम लोग दूरी को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब देखिए फिर इसमें से आपको गलत को पहचानना है। ठीक है, चलिए पहचानते हैं। अगर आपको ऊपर से आता है तो ठीक है, नीचे से आता है तो ठीक है। देखिए डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, बिल्कुल सही। अश्व शक्ति में शक्ति को मापते हैं, बिल्कुल। समुद्री मेल में नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, सही है। सेल्सियस में उष्मा की इकाई नहीं, उष्मा की इकाई का तो दूसरा हो गया। सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। चलिए 18 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर में हमारा क्या है? 18 नंबर में कह रहा है कि मिलान करना है आपको। ठीक है, तो 18 नंबर में जब हम लोग मिलान करेंगे तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। वाट, वाट से हम लोग क्या मापते हैं? शक्ति। वाट से क्या मापते हैं? शक्ति को मापा जाता है ना। अच्छा, नॉट, नॉट किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है बताइए? तो नॉट जो है हमारा प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाज़ों के द्वारा। ठीक है, और नॉटिकल मील किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा, और कैलोरी उष्मा के द्वारा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। हमारा अगला सवाल है 19 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है ना, तो 19 नंबर सवाल में जो मिलान करेंगे हम लोग बिल्कुल वही ट्रिक को अपनाएंगे। तो देखिए कैसे होता है। क्यूसेक, क्यूसेक से हम लोग क्या मापते हैं? तो धारा प्रवाह को मापते हैं। बाइट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। दो मिल गया ना, दो मिल गया तो तीन चार, तीन चार ऑप्शन देखिए कहाँ पे, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो यानी ये दोनों नहीं होने वाला है। अब यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है ना, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। दो मिल गया। रिक्टर, रिक्टर में भूकंप तीव्रता को मापते हैं, देखिए मिल गया आपका। तो तीन, तीन चार दो, तीन चार दो, देखिए ये मिल गया लगातार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है आपका? तो लंबाई की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है वो होती है फर्मी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करना है, फिर इसको भी हमें मिलाना है। ठीक है, और इस तरह के सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं ताकि विद्यार्थी जो है अपना टाइम को स्पेंड कर दे, इस पर खर्च कर दे। ठीक है, तो आप चलिए 22 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल में क्या है। तो 22 नंबर सवाल में सुमेलित करना है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो जूल, जूल से क्या हो जाएगा? कार। एम्पियर, एम्पियर से क्या मापते हैं बताइए? एम्पियर से हम लोग मापते हैं धारा। वाट, वाट मतलब सामर्थ्य यानी शक्ति। ठीक है, उसके बाद वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या होता है? विभवांतर को। कैलोरी, कैलोरी मतलब उष्मा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी से आपका क्या तात्पर्य है? तो 1 किलोमीटर की दूरी में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पार्सेक का मात्रक क्या है? तो पार्सेक होता है हमारा दूरी मापने के लिए, है ना, तो दूरी का हो गया। नेक्स्ट डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। तो डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग करते हैं ना, तो वो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो एक पिकोग्राम बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो एक पिकोग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। 10 कितना हो जाएगा? -12 ग्राम। ठीक है, इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी मापने की इकाई है, लेकिन यहाँ समय मापन की इकाई दिया है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मापन की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा? तो वो है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की इकाई को। ठीक है, पारिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेयर की जो होता प्रेशर होता है, उसकी इकाई को क्या कहते हैं? तो उसकी इकाई को हम लोग बार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 नैनोमीटर में क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि किसका प्रयोग किया जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर सवाल देख लीजिए। 32 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है?
इसको सुमेलित करना है, ठीक है ना। 32 नंबर सवाल में इसको सुमेलित करना है, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए उच्च वेग का हो जाएगा आपका, देख लीजिए मैक संख्या को, ठीक है। तरंग धैर्य मापते हैं एंगस्ट्रम में, दाब का पास्कल, ऊर्जा का तुल्य, एकदम सेम टू सेम है। तो 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्यूसेक से क्या मापते हैं। तो क्यूसेक से हम लोग जल की प्रवाह को मापते हैं, यानी बहाव को मापते हैं, ठीक है। तो उसका 33 का हो गया आपका सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोपहर में फिर बायोलॉजी की वीडियोज़ को लेकर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।